गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार बोर्ड उर्दू चैनल में। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप लोग ठीक ठाक रहें। दोस्तों, आपके लिए आज हम लाए हैं हिस्ट्री 2021 के मॉडल पेपर का चैप्टर 1 का कुछ प्रश्न उत्तर, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपके एग्ज़ाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। तो दोस्तों, पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। आइए बिना समय बर्बाद किए हुए अपने हम प्रश्न और उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये 12 क्लास के हिस्ट्री चैप्टर 1 का प्रश्न उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब अपने प्रश्न और उत्तर की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ए नंबर में है दोस्तों पूर्व पाषाण युग, ए नंबर में पूर्व पाषाण युग, बी नंबर में नव पाषाण युग, सी नंबर में कांस्य युग और डी नंबर में लौह युग। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी कांस्य युग, सी कांस्य युग। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। ए नंबर में है दोस्तों व्यापार पर, बी नंबर में है दोस्तों कृषि पर, सी नंबर में पशुपालन पर और डी नंबर में है दोस्तों शिकार पर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए नंबर व्यापार पर। क्या होगा? ए नंबर व्यापार पर। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। किसके उपासना करते थे? ए नंबर में है दोस्तों विष्णु की, बी नंबर में है दोस्तों वरुण की, सी नंबर में है दोस्तों मातृ देवी की और डी नंबर में है दोस्तों इंद्र की। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी नंबर वरुण की। इसका सही आंसर बी नंबर वरुण की। आगे की प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ए नंबर में है दोस्तों ग्रामीण सभ्यता, बी नंबर में है शहरी सभ्यता, सी नंबर में है भोजन संग्राहक सभ्यता और डी नंबर में है कबीलाई सभ्यता। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी नंबर शहरी सभ्यता, बी नंबर शहरी सभ्यता। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ए नंबर में है दोस्तों हड़प्पा, बी नंबर में है मोहनजोदड़ो, सी नंबर में है कालीबांग और डी नंबर में है लाथल। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी नंबर मोहनजोदड़ो, बी नंबर मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, ए नंबर में है सिंधु, बी नंबर में है व्यास और सी नंबर में है सतलज और डी नंबर में है रावी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी नंबर रावी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन में है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका जैसे, बी नंबर में लोकतंत्रात्मक, सी नंबर में नगरपालिका जैसे और डी नंबर में है दोस्तों गणतंत्रात्मक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा नगरपालिका जैसा। सही आंसर सी नंबर नगरपालिका जैसा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? ए नंबर में है दोस्तों विदेशी आक्रमण, बी नंबर में है दोस्तों प्राकृतिक कारण, सी नंबर में है मानवीय कारण और डी नंबर में है उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। दोस्तों, ए नंबर में है बलूचिस्तान, बी नंबर में है मोहनजोदड़ो, सी नंबर में है हड़प्पा और डी नंबर में है आलमगीरपुर। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी नंबर हड़प्पा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? दोस्तों, ए नंबर में है हड़प्पा, बी नंबर में है मोहनजोदड़ो, सी नंबर में है धौलीवार और डी नंबर में है लोथल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए नंबर हड़प्पा, ए नंबर हड़प्पा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? दोस्तों, ए नंबर में है लोथल, बी नंबर में है कालीबांग, सी नंबर में राखी गढ़ी और डी नंबर में वर्णमाली। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए नंबर लोथल, ए नंबर लोथल। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों, ए नंबर में है कालीबांग, बी नंबर में है रंगपुर, सी नंबर में है सुतकानजेडोर और डी नंबर में है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी नंबर मोहनजोदड़ो, डी नंबर मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? ए नंबर में है दोस्तों मोहनजोदड़ो, बी नंबर में है हड़प्पा, सी नंबर में है कोटदीजी और डी नंबर में है राखीगढ़ी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सही आंसर मोहनजोदड़ो, ए नंबर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? दोस्तों ए नंबर में है मेसोपोटामिया, बी नंबर में है ईरान, सी नंबर में अफगानिस्तान और डी नंबर में है चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी नंबर चीन। डी नंबर चीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? दोस्तों ए नंबर में है दोस्तों इंद्र, बी नंबर में है विष्णु, सी नंबर में है पशुपति महादेव और डी नंबर में है गणेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी नंबर पशुपति। सी नंबर पशुपति। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? ए नंबर में है दोस्तों हड़प्पा, बी नंबर में है चंदहोदड़ो, सी नंबर में है मोहनजोदड़ो और डी नंबर में है कालीबांग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। सी नंबर मोहनजोदड़ो। सी नंबर मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध कबाब कहा जाता है? दोस्तों ए नंबर में है मोहनजोदड़ो, बी नंबर में हड़प्पा, सी नंबर में लोथल और डी नंबर में कालीबांग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए नंबर मोहनजोदड़ो। ए नंबर मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था? ए नंबर में है दोस्तों स्वरूप था मात्र सतात्मक, बी नंबर में है दोस्तों तीर्थ सतात्मक, सी नंबर में है दोस्तों दोनों और डी नंबर में है दोनों में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए नंबर सतात्मक। मात्र सतात्मक। अगला प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? दोस्तों ए नंबर में है चीन का सभ्यता, बी नंबर में है मिस्र की सभ्यता, सी नंबर में है मेसोपोटामिया की सभ्यता और डी नंबर में है दोस्तों क्रीट की सभ्यता। इसका सही आंसर होगा ए नंबर चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता ए नंबर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? ए नंबर में है दोस्तों आयताकार, बी नंबर में है वर्गाकार, सी नंबर में है वृत्ताकार और डी नंबर में है त्रिभुजाकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी नंबर त्रिभुजाकार। डी नंबर त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? दोस्तों ए नंबर में है लोथल, बी नंबर में है कोंतड़ा, सी नंबर में है रोपड़ और डी नंबर में है बनवाली। दोस्तों इसका सही आंसर है सी नंबर रोपड़। सी नंबर रोपड़। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? दोस्तों ए नंबर में है दोस्तों हड़प्पा, बी नंबर में है मोहनजोदड़ो और सी नंबर में है कालीबांग और डी नंबर में है लोथल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर मोहनजोदड़ो। बी नंबर मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न में दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? ए नंबर में है दोस्तों मोहनजोदड़ो चंदहोदड़ो, बी नंबर में है हड़प्पा लोथल और सी नंबर में है हड़प्पा मोहनजोदड़ो और डी नंबर में है लोथल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी नंबर हड़प्पा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? कौन उत्खनन किया था? ए नंबर में है दोस्तों दयाराम साहनी, बी नंबर में है दोस्तों जॉन मार्शल, सी नंबर में R.D. बनर्जी और डी नंबर में R.S. बिष्ट। दोस्तों इसका सही आंसर है सी नंबर R.D. बनर्जी। सी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ए नंबर में सिंधु नदी के, बी नंबर में रावी नदी के, सी नंबर में झेलम नदी के और डी नंबर में चनाव नदी के। दोस्तों इसका सही आंसर है सिंधु नदी। ए नंबर सिंधु नदी। अगला प्रश्न दोस्तों, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? दोस्तों ए नंबर में है हिंदी, बी नंबर में है सिंधी, सी नंबर में है उर्दू, डी नंबर में है फारसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर सिंधु।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? ए नंबर में है दोस्तों, ए नंबर में है दोस्तों गुजरात, बी नंबर में है पश्चिम बंगाल, सी नंबर राजस्थान और डी नंबर पंजाब। दोस्तों इसका सही आंसर है गुजरात, ए नंबर गुजरात। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया साहित्यिक स्त्रोत के आधार पर, ए नंबर। बी नंबर में है दोस्तों विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, सी नंबर में है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर और डी नंबर में है दोस्तों उपरोक्त सभी के आधार पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी नंबर, उपरोक्त सभी के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर डी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालीबांग भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबांग भारत के किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों ए नंबर में है, ए नंबर में है दोस्तों हरियाणा, बी नंबर में है पंजाब, सी नंबर में राजस्थान और डी नंबर में गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राजस्थान, सही आंसर राजस्थान, सी नंबर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? दोस्तों ए नंबर में है सिंधु घाटी सभ्यता, बी नंबर में मिस्र की सभ्यता, सी नंबर में रोमन सभ्यता और डी नंबर में चीनी सभ्यता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता, ए नंबर सिंधु घाटी सभ्यता, ए नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, कालीबांग किस नदी के किनारे अवस्थित था? कालीबांग किस नदी के किनारे अवस्थित था? दोस्तों ए नंबर में है रावी, बी नंबर में है सिंधु, सी नंबर में सतलज और डी नंबर में सरस्वती। दोस्तों इसका सही आंसर है डी नंबर सरस्वती, डी नंबर सरस्वती, डी नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों 35 नंबर प्रश्न, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? दोस्तों ए नंबर में है 1920 ईस्वी में, बी नंबर में है 1921 ईस्वी में, सी नंबर में है 1922 ईस्वी में और डी नंबर में है 1923 ईस्वी में। दोस्तों इसका सही आंसर है सी नंबर 1922 ईस्वी में, सी नंबर 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? दोस्तों ए नंबर में है कालीबांग, बी नंबर में रंगपुर, सी नंबर में लोथल और डी नंबर में रोपर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर कालीबांग, ए नंबर कालीबांग। अगला प्रश्न है दोस्तों, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? ए नंबर में है दोस्तों हाथी, बी नंबर में बाघ, सी नंबर में शेर और डी नंबर में भैंस। दोस्तों इसका सही आंसर है शेर, सी नंबर शेर, सी नंबर शेर, आप ये जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण हुए हैं? किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? ए नंबर में दोस्तों हड़प्पा, बी नंबर में कालीबांग, सी नंबर में मोहनजोदड़ो और डी नंबर में लोथल। दोस्तों इसका सही आंसर है डी नंबर लोथल, डी नंबर लोथल। अगला प्रश्न है दोस्तों, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? ए नंबर में है दोस्तों मोहनजोदड़ो, बी नंबर में हड़प्पा, सी नंबर में लोथल और डी नंबर में कालीबांग। दोस्तों इसका सही आंसर बी नंबर हड़प्पा, सही आंसर बी नंबर हड़प्पा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला और लास्ट प्रश्न में है दोस्तों, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? ए नंबर में है दोस्तों साहित्य, बी नंबर में सिक्के, सी नंबर में अभिलेख और डी नंबर में भग्नावशेष। दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर साहित्य, ए नंबर। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? ए नंबर में है दोस्तों ताम्रपाषाणिक सभ्यता, बी नंबर नवपाषाणिक सभ्यता और डी नंबर वैदिक सभ्यता और डी नंबर हड़प्पा सभ्यता। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर वैदिक सभ्यता। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? ए नंबर में है गाय, बी नंबर बैल, सी नंबर सांड और डी नंबर घोड़ा। सही आंसर दोस्तों ए नंबर गाय। अगला प्रश्न है, आर्यों का प्रिय पेय क्या था? ए नंबर में है सोमरस, बी नंबर दूध, सी नंबर सुरा और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर सोमरस। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ए नंबर में है कपिलवस्तु में, बी नंबर पाटलिपुत्र में, सी नंबर कुशीनगर में, डी नंबर गया में। सही आंसर दोस्तों सी नंबर कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ए नंबर में है धर्म परिवर्तन, बी नंबर धर्मचक्र परिवर्तन, सी नंबर धर्म समागम, डी नंबर मध्य समागम। सही आंसर दोस्तों बी नंबर धर्मचक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? ए नंबर सम्यक दृष्टि, बी नंबर सम्यक वाक
सी नंबर सम्यक चरित्र, डी नंबर सम्यक स्मृति। सही आंसर दोस्तों सी नंबर सम्यक चरित्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? ए नंबर में है आनंद एवं उपाधि, बी नंबर कश्यप, सी नंबर सारिपुत्र एवं गोत्रलायन और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी उसके शागिर्द थे। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ? ए नंबर अशोक, बी नंबर कनिष्क, सी नंबर हर्षवर्धन, डी नंबर धर्मपाल। सही आंसर दोस्तों बी नंबर कनिष्क के काल में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? ए नंबर में है महाभेनिस्कर्मण, बी नंबर धर्मचक्र प्रवर्तन, सी नंबर संबोधि और डी नंबर महापरिनिर्वाण। सही आंसर दोस्तों ए नंबर महाभिनिष्कर्मण। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? ए नंबर में बनारस में, बी नंबर सारनाथ में, सी नंबर राजगृह में, डी नंबर चंपा में। सही आंसर दोस्तों बी नंबर सारनाथ में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? ए नंबर ब्राह्मणवाद में सुधार, बी नंबर बौद्ध विहारों की संपत्ति, सी नंबर बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृति का प्रयोग और डी नंबर राजसी संरक्षण की कमी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर राजसी संरक्षण की कमी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? ए नंबर शाक्य कुल, बी नंबर गायत्रिक कुल, सी नंबर कुलीय कुल और डी नंबर मौर्य कुल। सही आंसर दोस्तों ए नंबर शाक्य कुल। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? ए नंबर गंगा नदी, बी नंबर गंडक नदी, सी नंबर निरंजना नदी और डी नंबर कमला नदी। सही आंसर दोस्तों सी नंबर निरंजना नदी में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ए नंबर वर्धमान, बी नंबर सिद्धार्थ, सी नंबर देवदत्त और डी नंबर राहुल। सही आंसर दोस्तों बी नंबर सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ए नंबर में है राजगृह, बी नंबर बोध गया, सी नंबर लुम्बिनी और डी नंबर सारनाथ। सही आंसर दोस्तों बी नंबर बोध गया जो कि बिहार में है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था? ए नंबर चंद्रगुप्त मौर्य, बी नंबर बिंबिसार, सी नंबर अजातशत्रु और डी नंबर अशोक। सही आंसर दोस्तों बी नंबर बिंबिसार। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? ए नंबर अम्बपाली, सी नंबर बी नंबर सालोती, डी नंबर गौतमी और डी नंबर सुजाता। सही आंसर दोस्तों डी नंबर सुजाता। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? ए नंबर अशोक, बी नंबर कालाशोक, सी नंबर अजातशत्रु और डी नंबर कनिष्क। सही आंसर दोस्तों डी नंबर कनिष्क के काल में। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए नंबर राजगृह, बी नंबर पाटलिपुत्र, सी नंबर वैशाली, डी नंबर श्रीनगर। सही आंसर दोस्तों ए नंबर राजगृह में। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए नंबर राजगृह, बी नंबर पाटलिपुत्र, सी नंबर वैशाली, डी नंबर श्रीनगर। सही आंसर दोस्तों सी नंबर वैशाली में। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए नंबर राजगृह, बी नंबर पाटलिपुत्र, सी नंबर वैशाली और डी नंबर श्रीनगर। सही आंसर दोस्तों बी नंबर पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए नंबर पाटलिपुत्र, बी नंबर श्रीनगर, सी नंबर राजगृह और डी नंबर तक्षशिला। सही आंसर दोस्तों बी नंबर श्रीनगर में। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? ए नंबर में इंद्र, बी नंबर वरुण, सी नंबर अग्नि और डी नंबर रुद्र। में वर्णित दशराज राग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ए नंबर में दोस्तों दृष्टद्योति नदी के किनारे, सतुतरी नदी के किनारे और सी नंबर परसनी नदी के किनारे, डी नंबर आसिवनी नदी के किनारे। सही आंसर दोस्तों डी नंबर आसिवनी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? ए नंबर सामवेद, बी नंबर ऋग्वेद, डी नंबर अर्थवेद, सी नंबर अर्थवेद, डी नंबर यजुर्वेद। सही आंसर दोस्तों सी नंबर अर्थवेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ए नंबर में विष्णु, बी नंबर प्रकृति, सी नंबर लक्ष्मी और डी नंबर शिव। सही आंसर दोस्तों बी नंबर प्रकृति की। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज था? ए नंबर पितृ शतात्मक, बी नंबर मातृ शतात्मक, सी नंबर पत्नी प्रधान और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों डी नंबर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, वेद का अर्थ है? ए नंबर ज्ञान, बी नंबर कर्म, सी नंबर पूजा, डी नंबर सुनना। सही आंसर दोस्तों ए नंबर ज्ञान। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ए नंबर ब्राह्मण, बी नंबर क्षत्रिय, डी नंबर वैश्य और डी नंबर शूद्र। सही आंसर दोस्तों डी नंबर शूद्र का। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ए नंबर 10, बी नंबर 11,
सी नंबर 12 और डी नंबर 13। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 11 मंडल होंगे। अगला प्रश्न है, जैनियों के प्रथम तीर्थकार थे। ए नंबर पार्श्वनाथ, बी नंबर ऋषभदेव, डी नंबर अनीतनाथ और डी नंबर परमप्रभ। सही आंसर दोस्तों सी नंबर अनीतनाथ। अगला प्रश्न है, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। ए नंबर यूरोप, बी नंबर अफ्रीका, सी नंबर मध्य एशिया और डी नंबर दक्षिण पूर्व एशिया। सही आंसर दोस्तों बी नंबर अफ्रीका। अगला प्रश्न है, उपनिषद मूलत किस प्रकार के ग्रंथ हैं। ए नंबर राजनीतिक, बी नंबर सामाजिक, सी नंबर धार्मिक और डी नंबर दार्शनिक। सही आंसर दोस्तों बी नंबर सामाजिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था। ए नंबर ब्राह्मण, बी नंबर क्षत्रिय, सी नंबर वैश्य और डी नंबर शूद्र। सही आंसर दोस्तों बी नंबर क्षत्रिय को। अगला प्रश्न है, बोगजा कोई नामक स्थान कहाँ स्थित था। ए नंबर अफगानिस्तान, बी नंबर आर्कटिक प्रदेश, सी नंबर एशिया माइनर और डी नंबर ईरान। सही आंसर दोस्तों ए नंबर अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था। ए नंबर ऋग्वैदिक काल में, बी नंबर उत्तर वैदिक काल में, सी नंबर प्राक मौर्य काल में और डी नंबर मौर्य काल में। सही आंसर दोस्तों सी नंबर प्राक मौर्य काल में। अगला प्रश्न है, हनीयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। ए नंबर जैन, बी नंबर बौद्ध, सी नंबर हिंदू और डी नंबर सिख। सही आंसर दोस्तों डी नंबर सिख। अगला प्रश्न है, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया था। ए नंबर शशांक, बी नंबर तोरामन, सी नंबर बख्तियार खिलजी और डी नंबर मिहिर कुल। सही आंसर दोस्तों सी नंबर बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। ए नंबर में है मोक्ष की प्राप्ति, बी नंबर प्रथम उपदेश, सी नंबर आचार संहिता और डी नंबर संघ का संगठन। सही आंसर दोस्तों सी नंबर आचार संहिता। अगला प्रश्न है, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ए नंबर गंगा, बी नंबर सोन, सी नंबर ऋजुपालिका और डी नंबर गंडक। सही आंसर दोस्तों सी नंबर ऋजुपालिका नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। ए नंबर सुंग, बी नंबर कनौज, सी नंबर इंडो ग्रीक और डी नंबर सातवाहन। सही आंसर दोस्तों ए नंबर सुंग वंश ने। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया। ए नंबर दशरथ, बी नंबर संप्रति, सी नंबर अशोक और डी नंबर बिंदुसार। सही आंसर दोस्तों ए नंबर दशरथ ने। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता क्या थी। ए नंबर नगरीय, बी नंबर ग्रामीण, सी नंबर शिकारी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों सी नंबर शिकारी। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। ए नंबर बौद्ध धर्म, बी नंबर जैन धर्म, सी नंबर शैव और डी नंबर वैष्णव। सही आंसर दोस्तों सी नंबर शैव धर्म से। तो यह था दोस्तों चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। दोस्तों जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।